गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको फिर अलंकार के विषय में, जैसा कि मालूम है कि अलंकार क्लास 6 से लेकर के और इंटरमीडिएट तक ये पढ़ाया जाता है। आप 10th तक के बच्चे या इंटरमीडिएट तक के बच्चे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको कल बताया था शब्दालंकार और अलंकार अर्थालंकार दो अलंकार के ये मुख्य भेद होते हैं। हम आपको शब्दालंकार पढ़ा रहे हैं। कल आपको वर्णों की आवृत्ति यानी अनुप्रास अलंकार पढ़ाए थे। दूसरा यमक जुड़वा सब बार बार आए, यमक अलंकार पढ़ाए थे। आज श्लेष अलंकार पढ़ाएंगे। शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा हुआ है, चरण धरत चिंता करत चितौ चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया हुआ एक शब्द है सुवर्ण। सुवर्ण का जो अर्थ है, ये तीन लोग अलग अलग तरीके से, एक कवि है, एक व्यभिचारी है, एक चोर है। तीनों लोग एक शब्द को अलग अलग अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। अगर कवि देखता है तो कवि इसको सुवर्ण को वो सुवर्ण पढ़ लेता है, यानी सुवर्ण समझता है, यानी सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षर यानी कवि के पक्ष में ये सुंदर अक्षर का इसका अर्थ निकालता है कवि। व्यभिचारी देखता है, व्यभिचारी माने दुष्ट पुरुष, दुष्ट व्यक्ति अगर देखता है तो वो सुवर्ण, वर्ण रंग को भी बोलते हैं, सुंदर स्त्री से इसका अर्थ निकालता है, सुंदर स्त्री। और चोर अगर देखता है तो वो स्वर्ण यानी सोना, सोना इसका अर्थ निकालता है। अर्थात जितने लोग भी उसे अपनी अपनी दृष्टि देख रहे हैं तो सुवर्ण शब्द के कवि के पक्ष में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर स्त्री और स्वर्ण सोना ये चोर के पक्ष में, अर्थात सुवर्ण का तीन अर्थ निकल जाने के नाते यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार से एक और बिहारी जी के रचना देखें आप, कवि बिहारी की, स्वारस सुकृत समृथा देख विहंग विचार, बाज पराये पान परि तू पच्छिन न मार। आप यहाँ पे देखेंगे तो बाज पराये पान परि में अनुप्रास अलंकार है, पौबिड़ की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार भी है। पक्षी शब्द का यहाँ पे दो अक्षर निकला है कि बाज पराये, बाज पक्षी को बोलते हैं, बाज पक्षी तो दूसरे के हाथ में पड़ करके पक्षी न मार। ये चूंकि विस्तृत कहानी है, ये राजा जयसिंह की, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे आपको, फिलहाल इतना समय नहीं है। लेकिन दूसरे के हाथ में पड़ करके, हे राजा तुम दूसरे के हाथ में पड़ करके अपने ही पक्ष के राजाओं का वध ना करो। अर्थात पक्षी का अर्थ है यहाँ पे पहला अर्थ जो है निकल रहा है इसका पक्षी का, वो पक्ष के राजाओं का, अपने ही पक्ष के राजाओं का वध मत करो। और दूसरा है कि बाज, बाज एक पक्षी है, पक्षी चिड़ियों को यानी अपने ही जात बिरादरी के, अपने ही चिड़ियों को, पक्षी नहीं पक्षी, दूसरा अक्षर निकलता है ये पक्षी यानी चिड़िया, चिड़िया का वध मत करो। तो इस पक्षी शब्द के दो अर्थ निकल जाने की वजह से यहाँ भी श्लेष अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं श्लेष अलंकार के। जैसे आपको एक महादेव वर्मा की भी है एक जो कविता कि उच्छ्वसित बक्ष पर चंचल बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलेज बीमार, मलेज ब्यार, केकी रौकी नूपुर ध्वन सिंह, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन के इस पास। जो जगती जगती है, आप ये देखेंगे एक जगती जग जाना, एक जगती पृथ्वी है। तो इस तरह से जब अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं तो यहाँ पर हम श्लेष अलंकार का उदाहरण में आता है वो। आप इस तरह श्लेष अलंकार के विषय में और उदाहरण अपनी किताब से पढ़ें, किसी भी बुक से, चाहे वो 10th की हो, 9th की हो, 8th की हो, 6th की हो, 7th की हो, सब में आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे। और बाकी आपको अर्थालंकार कल से आपको बताया जाएगा। थैंक यू।